फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आओ तो अर्ली मॉर्निंग आना, मतलब बिफोर सनराइज़ आना, तो आप सनराइज़ का नज़ारा देख पाओ, क्योंकि एक बार सनराइज़ हो जाएगा उसके बाद ये नज़ारा आप मिस कर दोगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो तालाब के नज़ारे हैं वो भी काफ़ी रिमार्केबल है। तो हम विक्टोरिया पार्क करके एक गार्डन है जो प्रॉपर भावनगर के अंदर ही है, उसमें एंटर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी सूरज निकला नहीं है तो इतना सनलाइट नहीं है यहाँ पर, तो मे बी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होगी। बट क्योंकि प्योर वीडियो मोड में मैं शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिख रहा हो। एनीवे, लेट्स वेट फॉर द सनलाइट। तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो सुबह सुबह जॉगिंग या वॉकिंग करने के लिए आते हैं, और एक ओर से देखा जाए तो यहाँ पर नेचुरल सिनेरियोस भी बहुत सारे हैं। तो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं लाइक स्पैरो एंड ऑल, उनकी आवाज़ भी हर जगह पर आपको सुनने को मिलेगी। तो ये जगह भावनगर की एक यूनिक जगह है। तो अभी उजाला हो चुका है जितना हमें चाहिए था। और बीच में मैंने एक बोर्ड देखा था, उस बोर्ड में उन लोगों ने सांप का मेंशन किया था, स्नेक का। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई स्नेक दिखाई नहीं दिया है, मगर उसकी प्रेजेंस होगी यहाँ पर, तो उसको मेंशन करना जो यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ज़रूर लगा होगा। तो वैसे ये जगह काफ़ी अच्छी है। मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम एक सिटी एरिया के अंदर किसी सेंट्रल पोर्शन में घूम रहे हैं। तो मैं भावनगर वैसे बहुत बार आया हूँ, लेकिन भावनगर के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो ये पार्क के अंदर एक दूसरा पार्क है जिसका एंट्रेंस जो है वो कहीं इसके पीछे होगा। तो यहाँ पर जो भी नोटिस वगैरह लिखी होती है उसके नीचे भावनगर वन विभाग लिखा होता है। तो मतलब इस सिटी का खुद का एक वन विभाग है जो इसे मेंटेन करता है। तो ये इसके बीच में एक तालाब जैसा है, काइंड ऑफ लेक, और यहाँ पर बहुत सारी घास भी उग चुकी है, और दूर दूर तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉग ही है, और अभी भी जो सूरज है वो आसमान में आया नहीं है। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा जो है वो कुछ अलग ही है। जो नॉर्मल रेगुलर गार्डन्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे स्पेशली लगाए जाते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी बाय नेचर होता है उसे एज इट इज़ रखा गया है। तो ये खेत तालाब के बीच में भी कुछ घास वगैरह उगा हुआ है, लेकिन उसे जानबूझकर कट नहीं किया गया है ताकि वो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ जैसी फीलिंग आ सके।
तो ये पूरी की पूरी जो जगह है तालाब की वो एज़ इट इज़ कंडीशन में इन्होंने रखी हुई है। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स है, उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो ये नज़ारा काफ़ी मैस्मराइजिंग है। और ऊपर से हम यहाँ पर विंटर सीज़न में आए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ की जो ब्यूटी है वो कुछ अलग ही लेवल की हो जाती है। तो अगर आप भावनगर घूमने के लिए आते हो तो ये विक्टोरिया पार्क करके जो जगह है वहाँ पर कम से कम एक बार विज़िट ज़रूर करना, और अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग ही विज़िट करना, ताकि जो नज़ारे हम देख सके वो आप भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर दूर दूर तक सूरज जो है वो थोड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ पर जो तालाब था उसका पानी यहाँ तक आ चुका है, और इसके ऊपर थोड़ा सा फॉग भी अगर आपको दिख रहा होगा तो ये काफ़ी यूनिक जगह है। अगर आप नेचर लवर हो तो एक बार यहाँ पर आए, मस्ट सजेस्ट कि आप आइए और यहाँ का नज़ारा अर्ली मॉर्निंग का देखिए। तो वहाँ पर से सनराइज़ हो रहा है, और यहाँ पर हम एक बीच में ब्रिज जैसा है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा नज़ारा जो है ये अर्ली मॉर्निंग और ख़ास करके जो विंटर सीज़न होती है उसमें बहुत ही शानदार लग रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें ईगल का और स्नेक्स का मेंशन किया हुआ है। हालांकि हम तो यहाँ का जो वॉकिंग ट्रैक है उसके ऊपर ही घूमे हैं। माइट बी पॉसिबल कि इसका जो वॉकिंग ट्रैक के अलावा का जो एरिया है वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अलाउ नहीं करते हैं हमें उसके लिए। और हमारे पास क्योंकि ये मेरा जो कैमरा है वो एक्शन कैमरा है, तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ Insta360 से शूट कर रहा हूँ, तो हमारे पास अभी कोई जूमिंग एंगल वाला कैमरा नहीं है। अगर होता तो अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के जो बर्ड्स है वो हमने देखे, लेकिन क्योंकि ये कैमरा इतना जूम इन करने के लिए कैपेबल नहीं है तो हम वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। मगर हाँ, ये है कि हमारा जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है यहाँ पर इसकी ब्यूटी को लेकर वो काफ़ी बढ़िया रहा अभी तक। तो यहाँ पर एक और स्पॉट है जो काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो तालाब के नज़ारे है वो भी काफ़ी रिमार्केबल है। तो ये कुछ उल्टी बोट जैसा है, और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि जो पानी में घास उगी हुई है वो एज इट इज़ रखी है, उसे निकाला नहीं गया है ताकि ये नेचुरल जो फॉरेस्ट हो ऐसी फील दे पाए। तो मैं सोचता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तब एक प्रोफेशनल कैमरा जो होता है जिसमें जूम इन जूम आउट का जो फीचर है वो अनेबल कर सकते हैं, तो ऐसा कैमरा लेके आऊँ, निकॉन या सोनी या ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ की जो ब्यूटी है उसे फ़ोटो में या वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल एक्शन कैमरे से ही काम चला रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक्शन कैमरा में ये इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो अगर दूसरा कोई प्रोफेशनल कैमरा होता तो उसमें कितना अच्छा लगता। तो अब सूरज जो है वो क्लियरली विजिबल है यहाँ से, और यहाँ का ये जो पूरा नज़ारा है
वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक नंबर नज़ारा जिसे कहते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आओ तो अर्ली मॉर्निंग आना, मतलब बिफोर सनराइज़ आना, तो आप सनराइज़ का नज़ारा देख पाओ, क्योंकि एक बार सनराइज़ हो जाएगा उसके बाद ये नज़ारा आप मिस कर दोगे। तो ये हम इसके जो लेक है उसके पीछे के एरिया में आए हैं। तो यहाँ पर ये एक खूबसूरत नज़ारा देखा तो सोचा शूट कर लूँ। तो ये एक पेड़ है और पेड़ के एग्जैक्ट ऊपर जो है वो सूरज है और नीचे यहाँ पर कुछ लेक का वाटर है। तो अभी हम कुछ मिनट के बाद इस पार्क से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद शायद मैं अगले साल अगर आ पाऊँ तो आ पाऊँ यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है और आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तब मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा ऐसा हो जिससे मैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो कैप्चर कर पाऊँ। तो अहमदाबाद या दूसरे जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें इतनी बड़ी जगह पर इतना बड़ा पार्क डेवलप करना या मेंटेन करना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि भावनगर जो है वो काफ़ी लकी है कि उसे इस किस्म का जो एक नेचुरल प्लेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। So that's a good thing actually. तो हम यहाँ पर हमारा बाइक जहाँ पर पार्क किया था उस एग्ज़िट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नज़ारे यहाँ के एक नंबर है। तो आप ऐसा सोच ही नहीं पाओगे कि भाई ये सिटी के अंदर ये एरिया है। आपको यही लगेगा कि आप एक्चुअली में किसी जंगल में घूम रहे हो। खुश, तुम कितने दिनों के बाद आए यहाँ पे? मैं 1-2 साल के बाद आया। अच्छा, 2 साल पहले जब आते थे तब हर रोज़ आते थे या कभी कभार कुछ सीज़न में ही आते थे? कभी कभी वॉकिंग करने आता। तो हमें खुश को थैंक यू बोलना चाहिए एक्चुअली कि वो हमें यहाँ पर लाया, क्योंकि ये भावनगर की सारी जगहों में मुझे सबसे अच्छी अगर जो कोई लगी हो तो वो ये वाली जगह है।
तो ये एक वाइल्ड एनिमल फाइनली देखने को मिला, फॉक्स जिसे कहते हैं। तो गुजरात में इसे सिंहड़ कहा जाता है। तो हम बस बाहर निकलने ही वाले हैं अभी। आई होप कि 5 या 10 मिनट में उसका एग्ज़िट का जो गेट है वो आ जाए। तो